Hello students, welcome back to the TMIS Home Based Education. Today we are going to teach about multiplication. Multiplication of which type है मल्टीप्लिकेशन किस टाइप के मल्टीप्लिकेशन हमें पढ़ने हैं आज। तो हमने पहले विदाउट कैरी वाले तो पढ़े थे, वो तो एकदम इजी थे, बहुत सभी बच्चों को आ गया था। ठीक है, तो अब ये देखो विथ कैरी वाले है एंड वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर है विथ 1 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट वाला नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, 1 डिजिट वाले नंबर के साथ। तो ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट अरेंज दिस नंबर इट्स प्रॉपर प्लेस। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर प्लेस है उसको हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, 5 एंड 6 है वो वंस प्लेस पे है, 5 है वो टेंस प्लेस पे है, एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब पहले कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो वी आर स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम दी वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस से ही स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6 है, देन 3 इंटू 6 वंस। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब ये 18 आया फ्रेंड्स, 18 आया, इसमें जो 8 है वो हम आंसर में लिखेंगे। राइट 8 इन वंस प्लेस एंड 1 इज कैरी टू नेक्स्ट प्लेस। चलो, तो ये नेक्स्ट प्लेस यहाँ पे टेंस का है, तो इसको हम यहाँ पे कैरी कर देते हैं। ठीक है, अब चलो, अब क्या करना है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। लेकिन ये 15 हमारा फाइनल यहाँ पे लिखने के लिए आंसर नहीं है। 15 में हमें अभी ये कैरी है वो ऐड करना है। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, राइट 6 इन टेंस कॉलम एंड 1 इज कैरी टू नेक्स्ट प्लेस। यहाँ पे मैंने 1 नेक्स्ट प्लेस पे कैरी कर दिया, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट 100 प्लेस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 1 है, वही हमारा 100 प्लेस का नंबर हो जाएगा। देन 56 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 168। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को पहले से आता भी है, हमने गूगल मीट में देखा है, आप बच्चे लोग बहुत ही स्पीड से आंसर कर रहे थे इसका। ठीक है, अब बेटा ये एक सम है वो सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपकी बुक में जो एक्सरसाइज नंबर है 1 वो देखेंगे। ठीक है, चलो, फर्स्ट अरेंज द नंबर प्रॉपर प्लेस, 79 इंटू 5, ये 1 है, ये 7 है, वो क्या है बेटा, 10 है। ठीक है, चलो, अब 5 9 जा 45, 1 प्लेस से स्टार्ट किया, राइट 5 इन आंसर एंड 4 कैरी 4 टू नेक्स्ट प्लेस। चलो, ये 4 हमने कैरी कर दिया। ठीक है, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 एंड 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 39। ये कैरी हमने ऐड कर दिया, 35 में क्या किया, कैरी ऐड किया, आंसर क्या है 39। तो 39 है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देन 79 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 395। ये हमारा हो गया आंसर। ये पहले से आपको आता है, इसलिए मैंने थोड़ा ये स्पीड से करवाया। ठीक है, क्योंकि आप बोर ना हो जाओ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन के अगर सम करने हैं तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन टेबल आना ज़रूरी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आते तो मल्टीप्लिकेशन के सम सीखने की कोई आशा नहीं रखनी है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले 1 to 5 के टेबल्स प्रिपेयर करने के लिए बोला था। आज आप लोग ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद 6 to 10, क्या बेटा, 6 to 10 के मल्टीप्लिकेशन
टेबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल है 6 to 10 के, वो आपको आने चाहिए आज का वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद। ऐसे करके करके हम 5-5 मल्टीप्लिकेशन, ये तो छोटे वाले थे इसलिए मैंने आपको 5-5 मल्टीप्लिकेशन टेबल दिए, लेकिन जब बड़े टेबल आएंगे मतलब 12, 13, तब हम 1 या 2 ही मल्टीप्लिकेशन हर रोज़ प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हम 20 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो याद कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अब देखते हैं आप लोगों की टेक्स्ट बुक में जो है एक्सरसाइज नंबर 1। तो आप देखो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 46। कई बच्चे पूछने लगते हैं ना, गूगल में स्टार्ट करते हैं तो कई बच्चे पूछने लगते हैं सर पेज नंबर, ऐसा करके पूछते हैं। तो बेटा पेज नंबर कभी कभी होता भी नहीं है। ठीक है, मैं खुद से भी बहुत सारे सम करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे है पेज नंबर है 46, एक्सरसाइज नंबर 1। उसमें जो मल्टीप्लिकेशन सम दिए गए हुए वहाँ वो हम सोल्व करते हैं। देखो ये सब आपको पहले से आता है, मुझे मालूम है, मैंने गूगल मीट में देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे अभी तो मैं क्वेश्चन देता ही हूँ कि मुझे सोल्व करके दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारे सम आपको पहले से आते हैं, फिर भी यहाँ पे हम 3-4 सम है वो गिनते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगे क्या करना वो मैं आपको बताऊंगा। चलो अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द वंस प्लेस। फर्स्ट क्या करेंगे हम, पहले तो अरेंज कर देंगे सभी नंबर को, उसके प्रॉपर प्लेस पे अरेंज कर देंगे। देखो 4, 3, 1, 4 है वो वंस पे है, 3 है वो टेंस पे है, एंड 1 है वो 100 प्लेस पे है। नाउ स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द वंस प्लेस। 4 वंस मल्टीप्लाई बाई 2। देखो ये पहली बार इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 4 वंस मल्टीप्लाई बाई 2। हर बार ऐसा नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 into 2 इज इक्वल टू 8 वंस। राइट 8 इन वंस प्लेस। ये 8 आया उसको हमने वंस प्लेस पे लिख दिया। ओके, तो अब दोस्तों क्या करना है, नाउ टेंस की बारी। 3 tens multiply by 2. 3 tens multiply by 2. 3 2 is 6 tens. Write 6 in tens place. ठीक है, ये देखो 6 टेंस आया तो राइट 6 इन 10 प्लस। ऐसे ही 100 प्लस की बारी है, तो 2 into 1 इज इक्वल टू 2। देखो 2 कौन से प्लेस पे था, 100 प्लेस पे था। देन राइट दिस 2 इन 100 प्लेस। तो 134 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 268। देखो ये तो विदाउट कैरी वाला सम हो गया। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को आसानी से हो भी गया होगा शायद। ओके, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उसमें क्या है, 894 मल्टीप्लाई बाई 9। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है अब लिखने की, क्योंकि सभी बच्चों को मालूम ही है ये प्लस। चलो 9 into 4 मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस। 9 into 4 इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लिकेशन टेबल 9 4 जा 36। ठीक है, राइट दिस 6 इन वंस प्लेस। राइट दिस 6 इन वन प्लेस एंड 3 कैरी टू नेक्स्ट प्लेस। देखो नेक्स्ट प्लेस यहाँ पे कौन सा है, टेंस वाला है, तो यहाँ पे मैं 3 कैरी कर दूंगा। अब ये कैरी कैसे ऐड करना है ना, वो हमें सीखना है। ये कैरी हमें कैसे ऐड करना है वो हमें सीखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलो 9 into 9। देखो टेंस प्लेस की बारी इसलिए 9 into 9। 9 9 जा 81। 81 आया ना, उसमें हमें ये कैरी भी ऐड कर देना। 81 + 3 इज इक्वल टू 84। देखो हमने कहाँ पे कैरी ऐड किया, 9 into 9 किया, यहाँ पे 81 है। अब उसमें हमने ये 3 है वो कैरी ऐड किया। Then it become 84. Write this 4 in tens place and this 8 carry to next place। देखो ये 8 है वो next place पे कैरी हो गया। ठीक है, 9 8 जा 9 8 जा 1 प्लेस की बारी, इसलिए 9 8 जा 9 8 जा 72। Now add 8 in 72, क्योंकि ये 8 है वो कैरी है, तो उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 72 + 8 इज इक्वल टू 80। राइट दिस 0 in 100 प्लेस एंड
8 कैरी टू नेक्स्ट प्लेस। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस पे क्या आ गया, 8 कैरी गया, लेकिन नेक्स्ट प्लेस में 1000 प्लेस है, वहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए ये 8 है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1000 प्लेस पे हम उसको लिख देंगे। आंसर बिकम 8046। ओके, तो बहुत ही आसान सा सम था। जैसे 2 डिजिट का 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही 3 डिजिट का भी 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब ये वाला सम है वो मैं करवाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सारे सम करने हैं होमवर्क में, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। चलो, अब ये 1 प्लेस पे है 9, मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लेस, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72, ठीक है। राइट दिस 2 इन 1 प्लेस, राइट दिस 2 इन 1 प्लेस एंड दिस 7 कैरी टू नेक्स्ट प्लेस। अब देखो ये 1 प्लेस का हम कर रहे थे, तो नेक्स्ट प्लेस कौन सा है, 10 है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब 10 प्लेस की बारी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48। नाउ 8 कैरी इन 48, तो ये कैरी क्या है यहाँ पे 7, 48 प्लस 7 इज इक्वल टू 55 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 55 होगा, आप चेक कर लेना। तो राइट दिस 5 इन 10 प्लेस एंड दिस 5 कैरी टू नेक्स्ट प्लेस, ठीक है। अब देखो 8 8 जा 100 प्लेस की बारी, 8 8 जा 64। नाउ ऐड कैरी टू 64, 64 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या देगा फ्रेंड्स 69। देन वी विल राइट 69 इन दिस प्लेस। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स 6952। आंसर क्या हो गया 6952। तो ऐसे ही सारे सम करने हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। आई होप कि आप सबको पूरा का पूरा जो सम है वो कैसे करना है वो मालूम पड़ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो है ये यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और आप लोग होमवर्क में क्या करोगे, होमवर्क में आप लोग करोगे एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिखे ना दिखे कोई बात नहीं। आपकी ये वाली बुक है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें 1 क्वेश्चन है, उसमें A to F तक के क्वेश्चन है। तो पूरा 1 एंड 2 क्वेश्चन करने मतलब यहाँ पे कोई भी 2 सम मत कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी मल्टीप्लाई करके लिखा है ना ABCDEF तक के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन नंबर 1 में आते, तो वो सारे करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे A to H तक के क्वेश्चन दिए गए, उसके जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो वो वाला पूरा का पूरा समय वो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको ही फायदा है, होगा फिर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।